हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आज 5 सितंबर 2020 है। आज के करंट अफेयर्स हम लोग देखते हैं। आज बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का संकलन किया गया है और 4 सितंबर को किसी कारणवश करंट अफेयर्स नहीं अपलोड किया गया था, तो आज हम लोग 5 सितंबर का करंट अफेयर्स देखते हैं। दोस्तों, यदि आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके दोस्तों। और यदि आप इंस्टाग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे इसका लिंक दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर डेविड कैपल का निधन हुआ है? तो आपका राइट जवाब होगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड। दोस्तों, डेविड कैपल ये हैं। डेविड कैपल भारतीय महिला क्रिकेट टीम के असिस्टेंट कोच भी रह चुके हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाल ही में कौन भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका राइट जवाब होगा ऑप्शन डी, एम वीरा लक्ष्मी। दोस्तों, इनकी नियुक्ति तमिलनाडु राज्य में हुई है। अब तमिलनाडु राज्य यहाँ पे आया है, तो ये रहा मैप में तमिलनाडु से मेन क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तमिलनाडु राज्य का गठन सबसे पहले कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को गठन हुआ था। 1950 के। राजधानी कहाँ है? चेन्नई में स्थित है। मुख्यमंत्री कौन है? के पालनी स्वामी है मुख्यमंत्री। वहां के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। राज्यसभा की कितने सीटें हैं? 18 है। लोकसभा की कितने सीटें हैं तमिलनाडु में? 39 सीटें हैं। राजभाषा तमिलनाडु का क्या है? तो वहां का राजभाषा है तमिल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तमिलनाडु के राष्ट्रीय पशु का नाम है नीलगिरी तहर। ये तमिलनाडु का राष्ट्रीय पशु है और पक्षी कबूतर है तमिलनाडु का। और वहां का नृत्य है भरतनाट्यम और पुष्प है करिहरी। तमिलनाडु का राष्ट्रीय पुष्प का नाम है करिहरी। दोस्तों, अब यहाँ पे नृत्य का बात किया गया है। तमिलनाडु का नृत्य भरतनाट्यम। अब जितने भी राज्य के नृत्य हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, वो सबका जिक्र मैं आपको करता हूँ और सबको याद में करवा देता हूँ। सबसे पहले पंजाब में चलते हैं। पंजाब का राष्ट्रीय नृत्य है गिद्धा और भांगड़ा। केरल का राष्ट्रीय नृत्य है कथकली और मोहिनी अट्टम। राजस्थान का राष्ट्रीय नृत्य घूमर। यूपी का नौटंकी, रासलीला और कजरी है। पश्चिम बंगाल का राष्ट्रीय नृत्य जात्रा और बाउल है। जात्रा और बाउल ये दोनों है पश्चिम बंगाल का है, वेस्ट बंगाल का। अरुणाचल प्रदेश का राष्ट्रीय नृत्य है युद्ध नृत्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन से पूछे गए हैं युद्ध नृत्य। दोस्तों, असम का राष्ट्रीय नृत्य है बिहू। असम का बिहू है। और गुजरात का गरबा डांडिया रास है। महाराष्ट्र का राष्ट्रीय नृत्य है लावनी तथा तमाशा। और कर्नाटक का यक्षगान। जितने भी मैं राज्य का नृत्य बताया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है और यही क्वेश्चन इतना ही में से आता है, तो आप बिल्कुल नोट करेंगे नोटबुक में और इसको याद करने की कोशिश करेंगे। और मैं बाकी के आगे जब भी ऐसा मौका मिलेगा तो नृत्य पूरा टोटल मैं आपको फिर से याद करवाऊंगा। चले हम लोग बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 3 की तरफ। आज का प्रश्न 3 है, हाल ही में कौन व्यक्ति रेलवे भर्ती बोर्ड के प्रथम CEO बनाए गए हैं? तो आपका राइट जवाब होगा विनोद कुमार यादव, VK यादव। दोस्तों, ये वर्तमान में अभी रेलवे भर्ती बोर्ड के चेयरमैन थे, लेकिन चेयरमैन का पद हटाकर और रेलवे भर्ती बोर्ड का CEO कर दिया गया है। अब चेयरमैन का पद नहीं रहेगा, उसके स्थान पर CEO का पद रहेगा। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, रेलवे भर्ती बोर्ड के चेयरमैन अब रेलवे बोर्ड का CEO कहलाएंगे। रेलवे के इतिहास में रेलवे भर्ती बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव को ही रेलवे भर्ती बोर्ड का पहला CEO नियुक्त किया गया है। चलिए, यहाँ रेलवे की बात चला है तो रेलवे से संबंधित हम लोग फिर से बहुत सारे जीके हम लोग देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुआ था? तो 16 अप्रैल 1853 को हुआ था। ठीक है। मुंबई से थाने के बीच में चला था। मात्र 34 किलोमीटर की दूरी तय किया था। पहली रेलगाड़ी चला था। और उस समय कौन थे गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। रेल दिवस कब मनाते हैं? तो 16 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम विद्युत रेल की शुरुआत कब हुआ था? तो 1925 में हुआ था। और विश्व में सबसे पहले रेलवे की शुरुआत कब हुआ था? तो 1825 में इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड का स्टॉकटन शहर से डार्लिंगटन शहर के बीच में हुआ था। ठीक है, पहले भी मैंने ये बताया हूँ, आपको हमेशा याद करवा रहा हूँ।
अभी वर्तमान में भारतीय रेलवे में कितने डिवीजन है? तो भारतीय रेलवे में डिवीजन है 73 गो। और जोन कितने हैं? तो भारतीय रेलवे में जोन है 17 गो। रेलवे भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष का नाम चेंज हो गया, अब सीईओ में तब्दील हो गया। वो कौन है वर्तमान में? तो वीके यादव ही है। दोस्तों, भारतीय रेलवे का शुभंकर क्या है? तो शुभंकर है भोलू गार्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भोलू गार्ड शुभंकर है। ठीक है। रेल मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री वर्तमान में कौन है? तो वो पीयूष गोयल जी हैं। भारतीय रेलवे ने कब तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है? तो ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा 2030 तक की है। दोस्तों, एक चीज और मैं बताता हूँ, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म भारत में बनने वाले हैं, वो कर्नाटक के हुबली में बनने वाले हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। आज का प्रश्न 4 है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो आपका राइट जवाब होगा ऑप्शन सी 48वां स्थान मिला है। दोस्तों, पिछले साल भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 52वां स्थान पर था, 52वां स्थान पर था। इस वर्ष 4 पायदान ऊपर चढ़कर 48वें स्थान पर हो गया है, यानी कि अंडर 50 में अपना स्थान बना लिया है भारत। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है? तो आपका राइट जवाब होगा विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसके द्वारा जारी किया जाता है। अब दोस्तों, वर्ष 2020 में स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड वार्षिक रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं। चले हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। आज का प्रश्न 5 है। दोस्तों, आज का प्रश्न 5 है, हाल ही में अम्मा शहर नामक मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो आपका राइट जवाब होगा ऑप्शन B2 उड़ीसा। अम्मा से रिलेटेड अधिकतर क्वेश्चंस उड़ीसा से बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैं बताने वाला हूं। अब देखें, उड़ीसा की बात हुआ है तो ये रहा मैप में उड़ीसा। उड़ीसा राज्य का गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को गठन हुआ था। ये बिहार राज्य से अलग हुआ था और 1 अप्रैल को ही हम लोग उड़ीसा दिवस भी मनाते हैं। और दोस्तों, उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो भुवनेश्वर है। और वहां का पूर्व राजधानी कहाँ था उड़ीसा का? तो पूर्व राजधानी कटक था और नया बना है वो भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? नवीन पटनायक। और राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। और राज्यसभा की कितने सीटें हैं उड़ीसा में? 10 गो। और लोकसभा की कितने सीटें हैं? 20 गो। दोस्तों, उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1948 में हुआ था। उच्च न्यायालय की स्थापना आपको मैं डेली याद करवा रहा हूँ, डेली रिपीट करवा रहा हूँ। मैं एक आपको ट्रिक बताया था, चमक 1862, ठीक है, ये आपको याद करवाया था मैंने। यानी कि चेन्नई उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में, मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में, कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में, तीनों उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुआ था। और प्रयागराज उच्च न्यायालय यानी कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुआ था, ठीक है। और दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1966 में हुआ था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना आपको हुआ था 1916 में। और जबलपुर उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में हुआ था। और जयपुर उच्च न्यायालय की स्थापना तो यह हुआ था 1949 में हुआ था। और गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना की बात आएगा तो 1948 में हुआ था। दोस्तों, इतना उच्च न्यायालय में जो बताया हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट उच्च न्यायालय का स्थापना वर्ष जो कि पूछे ही जाते हैं। चलें और हम लोग बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध परियोजना की बात आएगा तो हीराकुंड बांध परियोजना है। वो किस नदी पर है? तो एक महानदी पर, उड़ीसा में ही तो है, महानदी उड़ीसा, ठीक है। चलें अब उड़ीसा से और हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। रथ यात्रा प्रत्येक वर्ष कहाँ से निकाला जाता है? तो जगन्नाथ पुरी से रथ यात्रा निकाला जाता है, जो कि उड़ीसा में है। सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में ही स्थित है, जिसको हम लोग दूसरा नाम क्या बोलते हैं? सूर्य मंदिर का दूसरा नाम है ब्लैक पगोड़ा, ब्लैक पगोड़ा। ब्लैक पगोड़ा भी हम लोग सूर्य मंदिर को बोलते हैं। अब देखिए, जो उड़ीसा राज्य के द्वारा योजनाएं जो चर्चित अभी हैं, जो चालू किए गए हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो एक है अम्मा घरे एलईडी योजना, अम्मा घरे एलईडी योजना, ये उड़ीसा राज्य के द्वारा चालू किया गया था। और एक है कालिया छात्रवृत्ति योजना, कालिया छात्रवृत्ति योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा राज्य के द्वारा चालू किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट VVI दोनों योजनाएं हैं। चलें अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। आज का प्रश्न 6 है, हाल ही में किस बैंक ने
होम उत्सव शुरू किया है? तो आपका राइट जवाब होगा आईसीआईसीआई बैंक। ऑप्शन B2 आपका राइट जवाब है। दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक की बात आया है तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सभी बैंक के बारे में बहुत रिपीट पहले भी मैं रिपीट करवाया हूँ, आपको याद करवाया हूँ। दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1994 में हुआ था, बड़ोदरा में हुआ था, और बड़ोदरा गुजरात में है, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में स्थित है मुख्यालय। और वर्तमान में आईसीआईसीआई के सीएमडी और सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो वो संदीप बख्शी जी हैं। वो किसके जगह लेंगे? तो चंदा कोचर का जगह लेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक्सिस बैंक के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। जितना भी ऑप्शन है सबके बारे में बता देता हूँ, मेन जो क्वेश्चन है। चले, एक्सिस बैंक की स्थापना हुआ था 1993 ईस्वी में हुआ था। अहमदाबाद में इसका स्थापना हुआ था, लेकिन मुख्यालय इसका भी मुंबई में स्थित है। और वर्तमान में इसके सीईओ और एमडी जो है उनका नाम है अमिताभ घोष। अमिताभ घोष इसके सीईओ और एमडी हैं। अब चलें, ऑप्शन C3 में था आपका HDFC बैंक। HDFC बैंक की स्थापना हुआ था, वो भी 1994 में ही हुआ था स्थापना, और इसका मुख्यालय भी कहाँ स्थित है? तो मुंबई में ही स्थित है। ठीक है, और वर्तमान में सीईओ और एमडी इसके कौन है? तो शशिधर जगदीशन, जो किसका स्थान लेंगे? आदित्य पुरी का स्थान लेंगे। अब एक एसबीआई बचा है। एसबीआई की स्थापना हुआ था 1955 ईस्वी में। ठीक है, इसको वैधानिक दर्जा कब दिया गया था? 1992 में दिया गया था। एसबीआई का पुराना नाम क्या था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर एसबीआई कर दिया गया था। तो दोस्तों इसका मुख्यालय भी कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। और वर्तमान में सीईओ और एमडी कौन है? तो अश्विनी भाटिया। ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी अभी ये चेंज हुए हैं। अश्विनी भाटिया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर, आगे चलते हैं 7 की तरफ। आज का प्रश्न 7 है, हाल ही में द थॉट्स ऑफ लिटिल लव नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आपका राइट जवाब होगा करण जौहर। ये आपका बिल्कुल राइट जवाब है। दोस्तों करण जौहर के बारे में हम लोग देखते हैं। यह है करण जौहर। करण जौहर एक प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्देशक हैं, निर्माता भी हैं, चलचित्र लेखक भी हैं, कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं, अभिनेता और टीवी होस्ट करता भी हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है, धर्मा प्रोडक्शन कंपनी के मुखिया भी करण जौहर जी हैं। तो आपका राइट जवाब होगा ऑप्शन B2। चलिए प्रश्न नंबर 8 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 जो है आपका, हाल ही में केंद्रीय नीति आयोग द्वारा शिक्षा के आधुनिकीकरण को लेकर देश के 112 शहरों की त्रैमासिक सूची जारी की गई है। इसमें पहला स्थान किस जिले को मिला है? आपको बताना है। तो राइट जवाब होगा ये दामोह जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के दामोह जिला को मिला है। दोस्तों ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुआ था? 1956 को स्थापना किया गया था मध्य प्रदेश का। स्थापना दिवस हम लोग 1 नवंबर को ही मनाते हैं मध्य प्रदेश का। और मुख्यमंत्री वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान जी हैं भाजपा पार्टी से, और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अतिरिक्त प्रभार में है। लालजी टंडन का निधन होने के बाद अतिरिक्त प्रभार के रूप में आनंदीबेन पटेल को सौंपा गया है, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी काम कर रहे हैं। विधानसभा की कितने सीटें हैं मध्य प्रदेश में? 231 सीटें हैं। और राज्यसभा के 11 सीटें हैं। और लोकसभा की कितने सीटें हैं? तो 29 सीटें हैं। दोस्तों राजधानी कहाँ है? भोपाल में है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और औद्योगिक राजधानी किसको बोला जाता है? तो इंदौर को बोला जाता है। और ऊर्जा की राजधानी किसको बोला जाता है? तो सिंगरौली को बोला जाता है। और भारत का जिब्राल्टर किसको कहा जाता है? तो ग्वालियर को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1956 में। और मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो जबलपुर में स्थित है। और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के 2 खंडपीठ हैं, पहला इंदौर और दूसरा ग्वालियर। सोया प्रदेश, हृदय प्रदेश, टाइगर स्टेट, नदियों का मायका, ये 4 उपनाम से मध्य प्रदेश को पुकारा जाता है। टाइगर स्टेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में ही है। अभी भी 526 बाघों की संख्या सबसे ज्यादा भारत में मध्य प्रदेश में ही है। और दूसरे नंबर पर 524 बाघ के साथ में आपका कर्नाटक दूसरे स्थान पर टिका हुआ है। चले दोस्तों, अब राष्ट्रीय पशु क्या है मध्य प्रदेश का? तो 12 सिंगाहा है। और पक्षी क्या है? दूधराज है। और खेल क्या है? तो मलखंभ है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। आज का प्रश्न 9 है, हाल ही में व्हाट्सएप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भारत में किस अभियान को शुरू किया है? तो आपका राइट जवाब होगा इट्स बिटवीन यू। आपका राइट जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास शुरू किया गया है? तो आपका राइट जवाब होगा
मार्ग अभ्यास पैसेक्स आपका राइट जवाब है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ, जो नेक्स्ट डे के लिए होमवर्क के रूप में आपको दिया जा रहा है। इसका फास्ट जवाब आपको देना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सबसे फास्ट जवाब जिन छात्र का आएगा उनका नाम नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स में लिया जाएगा। तो दोस्तों 3 सितंबर का जो क्वेश्चंस था और उनका फास्ट जवाब जो आया है उनका मैं नाम लेने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले 3 सितंबर का क्वेश्चन जो होमवर्क के रूप में दिया गया था वो मैं बोलता हूं। किस बीमा कंपनी ने लीगो नाम से एआई आधारित चैट बॉट सेवा शुरू की है? तो सही जवाब था आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ये राइट जवाब था। जिन छात्रों का सबसे फास्ट जवाब आया है उनका नाम है ज्योति साहू। ज्योति साहू को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल ऐसा ही अपनी तैयारी को चरम सीमा पर पहुंचाएं और रिजल्ट लेने की कोशिश करना है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि उन तक भी यह सुविधा पहुंच सके, वो भी अपना मंजिल हासिल करने में सफल हों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स का इंतजार करिए। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।